नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के ज़माने में लोन लेना सही भी है और लोन लेना गलत भी। बहुत सारे लोग आज के ज़माने में, आज के टाइम पे लोन के तले दबे पड़े हैं। उनको नहीं पता कि अपनी ईएमआईज़ को कैसे कंट्रोल करना है और अपने आप को डेट फ्री कैसे करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, जो मैंने देखा है मार्केट के अंदर, काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो लोन पे ही ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री चल रही है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो या कोई भी हो, सबको छोटा मोटा कोई लोन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये लोन इतनी गंदी हैबिट है दोस्तों कि ये धीरे धीरे इतनी लायबिलिटीज़ बढ़ा देगा इंसान की, उसको इतने नीचे दबा देगा कि इंसान ऊपर नहीं उठ सकता दोबारा चाह कर भी। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लोन की लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हो और 2 से 3 साल के अंदर डेट फ्री हो सकते हो। हर महीने की ईएमआई, सैलरी आई और चली गई, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट और वो फीलिंग कि कब खत्म होगा। लेकिन इमेजिन करो 1 साल बाद आप डेट फ्री हो, नो ईएमआई, नो इंटरेस्ट, नो टेंशन। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज़। ये पॉसिबल है दोस्तों, अगर आप प्लान बना के डिसिप्लिन के साथ चलें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो प्रूवन स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जिससे आप 12 महीने में अपना लोन खत्म कर सकते हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो या कार लोन। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको वो कौन सी 8 स्ट्रैटेजीज मैं आज देने जा रहा हूं जिनको आपको फॉलो करना है। और वीडियो के एंड में जब मैं आपको ये 8 स्ट्रैटेजीज बता दूंगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो ऐसी ही पावरफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ऐसी मीनिंगफुल वीडियो को शेयर कीजिए जो ऑलरेडी लोन जिनके ज़्यादा चल रहे हैं, जो आपसे हमेशा कंप्लेंट करते हैं मेरी ये ईएमआई जा रही है, वो ईएमआई जा रही है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूं। तो कुछ टिप्स किसी के काम आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन 1 से। लोन को नॉर्मल मत समझो, उनको एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं। कहीं छोटा मोटा काम आया उसके लिए सीधा लोन ले लिया। लेकिन यार भरना भी तो है ना लोन लेके ये थोड़ी कि बैंक ने आपको पैसा दे दिया उसके बाद भरना नहीं है। तो लोन को आप हमेशा एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करो। हर दिन अपने माइंड में ये अफर्म करो, मुझे डेट फ्री बनना है, मुझे डेट फ्री बनना है, मुझे डेट फ्री बनना है। एक कमिटमेंट लेटर लिखो, मैं 12 महीने में सारे लोन्स रिपे कर दूंगा या कर दूंगी। हर सुबह 2 मिनट विजुअलाइजेशन करो, इमेजिन करो कि आप डेट फ्री हो। आज जैसे मैं आज मॉर्निंग में उठा, मेरे माइंड में मेरा एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे डेट फ्री होना है और मैं यही विजुअलाइज कर रहा हूं अपने माइंड के अंदर कि मैं डेट फ्री हूं, मैं डेट फ्री हूं। फैमिली को इन्वॉल्व करो, जो सेक्रीफाइस करना है उसके लिए उनका सपोर्ट मिलेगा। गाइस, एक आईटी प्रोफेशनल ने नेटफ्लिक्स कैंसिल किया, ईटिंग आउट कम किया और 1 साल में 3 लाख का क्रेडिट कार्ड डेट खत्म कर दिया 1 साल के अंदर। सो गाइस, आप छोटी छोटी अपनी ऐसी चीजें अवॉइड कर सकते हो जो अननेसेसरी की हमारी लाइफ में होती हैं, जिन पे हम पैसा वेस्ट कर देते हैं। अगर वो आप कंट्रोल कर लो तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा आपका बचेगा, वो जो आपका लोन जा रहा है उसमें आप रीपे कर सकते हो, तो वहां से कहीं ना कहीं आपका डेट कम होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट का पूरा पिक्चर, यहां मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सारे लोन्स का एक डेट शीट बनाओ, जितने भी आपके लोन चल रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटीज है उसका एक डेट शीट आपको बनाना है। लोन का नाम, अमाउंट, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, सारे इनकम सोर्सेज लिखो। आपकी कहां से क्या क्या इनकम आती है, कितना इंसेंटिव मिलता है, कितना बोनस मिलता है, कितना रेंट आ रहा है, और नहीं आ रहा तो जिसकी जो इनकम है वो एक जगह आप अपनी इनकम भी लिख दो। ठीक है, सारे फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन बनाओ। देखो किस लोन का इंटरेस्ट सबसे हाई है, उसे प्रायोरिटी बनाओ। इस शीट को हर महीने आप अपडेट करो और उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस देखना। जब आप अपना एक एनालिसिस कर रहे हो कि मेरे कितने लोन चल रहे हैं, उन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं और इसके अलावा मेरी इनकम कितनी है, कहां से मेरे पास कितना पैसा आता है, तो जब आप ये प्रिपरेशन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या दे रहा हूं, क्या बचा रहा हूं, क्या मैं एक्सेस में तो नहीं दे रहा। तो वहां पे आपके कैलकुलेशन करने में और प्लानिंग करने में वो शीट आपको हेल्प करेगी। चलिए बात कर रहे हैं हम सेक्शन 3 की। डेट रीपे करने के 2 फेमस तरीके। डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटा लोन सबसे पहले क्लियर करो, फ्री हुआ पैसा नेक्स्ट छोटे लोन में डाल दो।
इससे क्या होगा, मोटिवेशन हाई रहती है क्योंकि जल्दी विंस मिलते हैं आपको। डेट एवलेंच मेथड अपनाओ आप, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले क्लियर करो। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बचाता है, जहां से आपको ज्यादा मेंटल रिलीफ मिले या ज्यादा इंटरेस्ट बचा हो वो चूज करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, अगर आप कोई किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और 50,000 रुपए की उससे शॉपिंग कर लेते हैं और उसका जो ड्यू डेट होता है उस पर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक आपको पता है क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट होता है 35 से 40% के बीच में इंटरेस्ट रेट होता है। तो आप 36% का इंटरेस्ट एवरेज ले लेते हैं, 36% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उससे बेटर क्या है, अगर आप 36% का इंटरेस्ट है और 1 लाख के पर्सनल लोन में 14% का इंटरेस्ट होता है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बीटी कर दो और वो पर्सनल लोन ले लो तो बैंक से आप 36% का ब्याज आपका 14% में कन्वर्ट हो गया। तो देखो आपने कितने परसेंट, मोटा मोटा 22% का आपने इंटरेस्ट अपना सेव कर लिया। सो गाइज, अगर ऐसा कोई डेट है आपके पास क्रेडिट कार्ड का तो उसको आप बीटी करा लो। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी एनबीएफसी जो क्रेडिट कार्ड का बीटी करती हैं। सो यहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो। कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, जो इंटरेस्ट भी पे करते हैं प्लस लेट पेमेंट फीस भी पे करते हैं। तो गाइज, ये एक तरीका मैंने आपको समझाया। इसके अलावा बात करते हैं सेक्शन 4 की, इनकम बूस्ट। एक्स्ट्रा पैसा इज इक्वल टू एक्स्ट्रा ईएमआई। एक्सपेंस कट करना जरूरी है बट इनकम बढ़ाना और भी पावरफुल है। इनकम बढ़ाने के कुछ आपको आइडियाज बता देता हूं। अगर आप किसी भी जॉब में काम कर रहे हैं और उसके साथ आप पार्ट टाइम में कैसे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं, जैसे वीकेंड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप, अपवर्क, फीवर, इंटर्नशाला के ऊपर, कोचिंग या टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूशंस, डिजिटल स्किल्स क्लासेस, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको नॉलेज है, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन करके यूट्यूब से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, हर एक्स्ट्रा पैसा डायरेक्ट लोन रीपेमेंट में डाल दो। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेट मत होने दो। सो गाइस, मैंने आपको 4 टिप्स दिए हैं यहाँ पर कि आप अपने डेट को कैसे ख़त्म कर सकते हो और कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन नंबर 5 में, लाइफ स्टाइल ऑप्टिमाइजेशन। एक टेम्पररी सेक्रीफाई हर इंसान करता है लाइफ के अंदर। रेंट नेगोशिएट करो या 1 ईयर के लिए चीपर एरिया में कहीं शिफ्ट कर लो। अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हो, कुछ टाइम के लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ के अंदर कहीं बड़ी जगह पर रह रहे हो। अगर आपका डेट ज़्यादा हो गया तो अपने खर्चों को कम करने के लिए आप अपना रेंट थोड़ा कम कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए शिफ्ट कर सकते हो। एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस जितने भी आपके मोबाइल में है, नेटफ्लिक्स वगैरह, देखो इनको आप कम कर सकते हो। जो भी किसी भी चीज़ का अगर आपने एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको कैंसिल कर दो कुछ टाइम के लिए, अपने डेट को कम करने के लिए। ईएमआई से बचने के लिए कैश खरीदना सीखो, क्रेडिट कार्ड का कम से कम यूज़ करो और कोई भी चीज़ ईएमआई पे मत लो। कोशिश करो जब आपकी पॉकेट में पैसा है तभी आप खरीदो, ताकि आप आपकी लाइबिलिटीज़ ना बढ़ें। 50-30-20 का रूल फॉलो करो, जैसे कि 50% पैसा नीड्स के अकॉर्डिंगली, 30% पैसा जो आपको चाहिए उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हो। 20% आप अपने डेट को रीपेमेंट करने में डाल दो। जो भी आपका डेट है 20% निकालो कि मुझे अपना ये डेट क्लियर करना है, या जितना हो सके उतना। लोगों को ना लाइफ स्टाइल में वो इतना खो गए हैं कि अपने ऊपर कर्जे 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 चढ़ाते जा रहे हैं। भाई किसको दिखाना है, दिखाना किसको है, कौन देख रहा है। आज की डेट में एक रिक्शे वाले के पास आईफोन है, ठीक है, आप क्या करोगे। एक ऑटो वाले के पास आईफोन है, क्या करोगे आप। सो गाइस, ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप समझो दिखाना किसको है। आपका जो काम कम में चल सकता है, जो काम आप मिनिमम एक्सपेंसेस में कर सकते हो, वो काम अपना, उसके लिए आपको अपना डेट क्यों बढ़ाना है किसी को दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए। आप वही पैसा अपना बचा के डेट क्लियर करके कहीं इन्वेस्टमेंट में डालते हो, तो आज आप थोड़ी सी लग्जरी को कम कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। सो गाइस, आपके लिए 1 साल का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सारी लाइफ की टेंशन फ्री, सारी लाइफ की फ्रीडम। सो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, ऑटोमेट एंड ट्रैक डिसिप्लिन मोटिवेशन। क्या कहता है, हर महीने सैलरी आते ही ईएमआई प्लस एक्स्ट्रा रीपेमेंट ऑटो डेबिट सेट करो। आप जहाँ से भी आपकी ईएमआई चल रही है वहाँ पे ऑटो डेबिट सेट कर दो। मैनुअल ट्रांसफर मत रखो, टेम्पटेशन कम होगा। प्रोग्रेस बार बनाकर देखते रहो, जैसे जैसे लोन कम होता है मोटिवेशन आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना आपकी लायबिलिटीज़ कम होती जाएंगी उतना ही आप टेंशन फ्री होते जाओगे। क्योंकि जिस इंसान की लायबिलिटीज़ होती है, मैं तो कई ऐसे भी किस्से देख लिए हैं, इंसान इतना डेट में फंस जाता है, इतना डेट में फंस जाता है कि सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है। सो गाइस, ये बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ का। अगर आपके पास एक छोटा सा कर्जा है ना, सबसे पहले उसको जल्द से जल्द निकालने की सोचो। हर 3 महीने में अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो और सेलिब्रेट करो। बजट फ्रेंडली वे ढूंढो आप। यहाँ मैंने आपको 6 पॉइंट बताते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की।
नेगोशिएट विद लेंडर्स। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड, लोन्स, होम लोन, कार लोन, कई तरीके के लोन यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी वो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं लोन लेने के, एप्लीकेशंस हैं, बैंक हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, SMS है, व्हाट्सएप, बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया में और प्रमोशंस होते हैं लोन के बारे में, कई एप्लीकेशंस आते हैं, लिंक आते हैं, तो पब्लिक क्या करती है ना, ले लेती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो कभी नेगोशिएट नहीं करते। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ गाइस, कभी भी आपको लोन लेना ना, मार्केट के अंदर 100+ लेंडर्स हैं, आप नेगोशिएट करो, आपका प्रोफाइल अच्छा है, सिविल अच्छा, अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, तो अगर आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक की फंडिंग चाहिए, तो एक जगह पे डिपेंडेंट मत रहो। एक बंदे ने कहा सर मैं करा दूंगा, बैंक ने कहा मैं दे दूंगा आपको पैसा, अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, दूसरा दे रहा है 11% पे, तीसरा दे रहा है 10.5% पे, तो हमेशा आप नेगोशिएट करो। नेगोशिएट से आप ही का फायदा होगा। अभी मैं आपको लोन में कई चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि जो आप सामने वाले से नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे प्रोसेसिंग फीस, जैसे ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस 100+ लेंडर्स हैं मार्केट में जो पैसा बांटते हैं, आप देखो आपको कहाँ से लेना है। 10 जगह फाइल मत दो, सिर्फ रेट पे नेगोशिएट करो। अगर आपकी अच्छी सैलरी है कि आपको कम से कम रेट मिले, अगर एक ही लेंडर है तो EMI रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो, अगर आपके पास कोई एक लेंडर है तो। एक व्यूअर ने 36% क्रेडिट कार्ड का लोन को 13% पर्सनल लोन में शिफ्ट किया और 40,000 रुपये का इंटरेस्ट बचा लिया दोस्तों, 40,000 रुपये का। तो है ना स्मार्ट तरीका अपने पैसे को बचाने का और उस पैसे को जो हमारा डेट है उसको क्लियर करने का। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए। 8वें सेक्शन पे चलते हैं, इमोशनल एंड मोटिवेशन पुश क्या कहता है, आप सुनो ध्यान। डेट फ्री होना सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस, फ्रीडम, रिलेशनशिप इंप्रूव करना होता है गाइस। अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करो कि ये 1 साल का मिशन है मेरा, मैंने एक मिशन बनाया है। अपने घर में अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करो कि मेरा एक मिशन है कि मुझे डेट फ्री होना है। अपने गोल को लिखो, डेट फ्री इज इक्वल टू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा इंडिपेंडेंस। सो गाइस अब आपके पास पूरा रोड मैप मैंने यहाँ पे बता दिया है। माइंडसेट को रिसेट करो, अपना फाइनेंशियल ऑडिट करो, प्रायोरिटाइज एंड अटैक। आपकी कौन सी चीज़ें जो नेसेसरी हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करो, जो फालतू की हैं हटा दो, निकाल दो, बाहर कर दो। अपनी इनकम को बूस्ट करो, यानी कि आप एक काम कर रहे हो और आप कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो 2 घंटे का, 1 घंटे का। आपकी पहली जॉब खत्म होने के बाद ऐसा मत करना एक ही जॉब में रह के 3 काम कर रहे हो। पहली जॉब खत्म होने के बाद आप कोई दूसरा काम कर सकते हो 1 घंटे 2 घंटे का। आजकल फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ चल रहा है, सो वहाँ से आपकी इनकम डबल होगी। लाइफ स्टाइल ऑप्टिमाइजेशन, अपने ज़रूरत की चीज़ों को, ज़रूरत के खर्चों को वो आप सेटल करो, अपनी एक लिस्ट बनाओ क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है। ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जब तक आपके पास डेट है वो अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करो गाइस। ऑटोमेट एंड ट्रैक, यानी कि मैंने आपको बताया था अपने पेमेंट्स को, जहाँ भी आपका लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उनको ऑटो पे पर सेलेक्ट कर दो ताकि आपके लेट पेमेंट ना लगें, ताकि आपकी पेमेंट टाइम से निकलती रहे, आपको इंटरेस्ट ना लगे। तो इंटरेस्ट भी एक आप पे डेट चढ़ता है। नेगोशिएट विद लेंडर्स, आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो आप पहले 4, 5, 10 जगह कंफर्म करो लेंडर से, अलग अलग बैंक से, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, किसकी प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा है, वहाँ से आप कुछ पैसा बचा लोगे। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया, 1% भी आपने सेव कर लिया तो 10 लाख रुपए के ऊपर 1% आपको पता है दोस्तों 10,000 रुपये होते हैं। तो ये छोटी छोटी सेविंग्स हैं जो आपको डेट फ्री बना सकती हैं। ये स्टेप फॉलो करो और आप 1 साल में डेट फ्री हो सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट टुडे, इवन स्मॉल स्टेप। गाइस छोटी सी शुरुआत इंसान को कई बार बहुत आगे ले जाती है लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप कौन से लोन से शुरू करने वाले हो। लेट्स क्रिएट अ डेट फ्री कम्युनिटी टुगेदर गाइस। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।